फर्स्ट तो जीडीसी से जुड़ा था। लास्ट मैंने जब जीपीएट की तैयारी की थी तब मैंने जीडीसी टाइम कोर्स किया था 2 इयर्स का। तो मेरा जो बेसिक नॉलेज थी वो जीडीसी ने इम्प्रूव की है। इसलिए मैंने 2 साल का प्राइम कोर्स किया था। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर बच्चे जीपीएट की तैयारी करते हैं तो उनको फिर कोई एग्जाम क्रैक करने में कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि जीपीएट इज द मोस्ट लेवल एग्जाम, मोस्ट टफ एग्जाम एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम, फार्मासिस्ट डीए एग्जाम। तो अगर आप एक बार जीपीएट की तैयारी कर लेते हो तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कुछ अलग करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई, अगर किसी को एम फार्म नहीं करना, पीजी नहीं करना तो जीपीएट की तैयारी ना करे। मैं कहना चाहता हूँ कि जीपीएट की तैयारी करना मस्ट है। आपने अगर एक बार जीपीएट की तैयारी अच्छे से कर ली तो आपको फिर आगे फार्मासिस्ट डीआई जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम, फार्मा एग्जाम है, उनके लिए अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और आप जीपीएट के साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज, सब कुछ शेड्यूल आपका होना चाहिए प्रॉपर। बस वो 2 साल आप अपने स्टडी को दे दीजिए, उसके बाद आपका फ्यूचर सेफ है। हेलो एवरीवन। वो कहते हैं ना कि मेहनत करने से हर एक चीज आपको मिल जाती है। मेहनत, परिश्रम और कंटिन्यूअस अगर आप किसी चीज के लिए लगे हो तो वो चीज आपको जरूर जरूर मिलती है। उसी कड़ी में आज मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ एक ऐसे होनहार स्टूडेंट जो कि हमारे जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट रह चुके हैं और इनका एम्स यानी 2025 के रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक 205 इन्होंने अचीव किया है। जी हाँ, मिलिए अरविंद से। अरविंद कोटा राजस्थान से जुड़ रहे हैं और ये हमारे होनहार जिटेशंस कहलाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी जीपैट नहीं पर करके और अभी आईआईटी बेचू में मास्टर भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अरविंद, इस बेहतरीन रिजल्ट के लिए पूरी जीडीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू सर। अरविंद, आप तो हमारे बहुत पुराने बच्चे हो, जीडीसी प्राइम से जुड़े हो, तो जी सर। अभी एम्स में भी आपका एग्जाम अच्छा हुआ है, आपने अच्छा किया है। इस पीछे आपका जो पढ़ाई चल रहा था, आपने जो तैयारी की थी उसके बारे में कुछ बताएंगे? कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया आपने? फर्स्ट तो जीडीसी से जुड़ा था। लास्ट मैंने जब जीपीएट की तैयारी की थी तब मैंने जीडीसी टाइम कोर्स किया था 2 इयर्स का। तो मेरा जो बेसिक से जो बेसिक नॉलेज थी वो जीडीसी ने इम्प्रूव की है। इसलिए मैंने 2 साल का प्राइम कोर्स किया था। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर बच्चे जीपीएट की तैयारी करते हैं तो उनको फिर कोई एग्जाम क्रैक करने में कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि जीपीएट इज द मोस्ट लेवल एग्जाम, मोस्ट टफ एग्जाम एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम, फार्मासिस्ट डीए एग्जाम। सो अगर आप जीपीएट एक बार जीपीएट की तैयारी कर लेते हो तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कुछ अलग करने की जरूरत है। फिर जीपीएट में आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है। जो मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, इसने मुझे बिल्कुल। सब कुछ दिया है। तो आप तो जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट रह चुके हो, प्राइम की जो क्लासेस होती है, टीचर पढ़ाते हैं, उनका समझाने का तरीका कितना कुछ हेल्पफुल होता है। हाँ सर, क्या बताए अब। ट्रिक, मतलब ऐसा है कि एक बार जो अगर उन्होंने पढ़ा दिया तो हमारे ऐसे मतलब दिमाग में बैठता है कि हम भूल ही नहीं पाते। ऐसी ऐसी ट्रिक होती है अभिषेक सर की, अखिलेश सर की और आपकी सर। मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और एक एक चीज को कंसेप्ट वाइज क्लियर किया जाता है। ना ऐसा नहीं कि हाँ बस क्वेश्चन करा दिए, उनको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन कराने के बाद उनका फुल एक्सप्लेनेशन होता है। उसके बाद बहुत सारी बुक्स है जो जीडीसी ने पब्लिश की है, जैसे कि डीआई बुक हो गई, आपकी फार्मासिस्ट फिंगर टिप्स हो गई, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए। तो इनसे इतनी, मतलब बच्चों को इतनी हेल्प मिल रही है ना कि बहुत सारे, मतलब आप जीडीसी क्लासेस से बहुत सारे बच्चे वहाँ अपने फ्यूचर को सेटल कर रहे हैं। तो ये जी। बहुत बड़ा, मतलब अच्छा लगा। हाँ, अच्छा, आप आप उसी प्राइम में थे उस तो प्राइम में जो मॉड्यूल वगैरह मिलती है वो कितना कुछ इफेक्टिव होती है? क्या मॉड्यूल पढ़ने से कोई एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है या उसका सिलेबस कवर हो सकता है, या उसके अलावा भी बुक पढ़नी पड़ती है? देखो सर, अगर बच्चे बुक पढ़ना चाहे तो बुक पढ़ना एक अच्छी बात होती है। बट अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम, कम टाइम, सफिशिएंट टाइम है तो आप बुक पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो आप मॉड्यूल को प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मॉड्यूल पढ़ने से आपकी रैंक नहीं आ सकती। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मॉड्यूल पढ़ के अंडर 100 के रैंक, नीचे रैंक लाई है, जीपेट में, नाइपर में, डीआई, फार्मासिस्ट में, सभी एग्जाम में। तो मॉड्यूल, अभी तो जीडीसी ने जो मॉड्यूल मॉडिफाई किए वो बहुत अच्छे लेवल पे किए। उनसे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। तो इतने स्टैंडर्ड तरीके से मैंने मॉडल देखे हैं। लास्ट टाइम जब मैं रिट्स पहले स्टेशन में गया था तो वहाँ पे सब कुछ दिखाया था, तो बहुत अच्छे मॉडल है। तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कुछ आता है, कुछ नहीं आता। अच्छा, जीडीसी की जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती हैं, चाहे एम्स की है, जीपैट नाइपर की है, या जितनी भी टेस्ट सीरीज चलती हैं, वो टेस्ट सीरीज का लेवल
क्या एग्जाम के लेवल से मैच करता है क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन तो होते हैं कि वो तो किसी से नहीं बनते, बट मोस्टली 90 से 95 के परसेंट के बीच में जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली बाहर नहीं जाते, जेडीसी मॉडल से आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। और जो उसके बाद जब कोई एक्स्ट्रा चीज होती है तो सर हमें ऑलरेडी यूट्यूब पे क्लासेस के थ्रू समझा देते हैं, या फिर मैराथन मैराथन के थ्रू समझा देते हैं। तो कंसेप्ट तो कहीं जाता ही नहीं, कंसेप्ट आपका आपके पास रहता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती सर। जो बच्चे ये सेशन देख रहे होंगे, जो थर्ड ईयर में होंगे, फाइनल ईयर में होंगे, या जो पास आउट है या तैयारी करना चाहते हैं फार्मा एग्जाम की, उनको अरविंद आप क्या सजेशन देना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि फर्स्ट में तो एक साल के बजाय 2 इयर्स का प्राइम कोर्स लें, क्योंकि एक साल में आपको एक बेसिक रेडी होता है। फिर अगले साल आपको अगर बेसिक से उठना होता है, मतलब आपको अगर रैंक लानी है, तो 2 साल का प्राइम कोर्स सफिशिएंट है। तो फर्स्ट में आप ऐसा नहीं है कि कोई अगर किसी को जीपेट नहीं करना, मतलब जीपेट एम फार्म नहीं करना, पीजी नहीं करना, तो जीपेट की तैयारी ना करें। मैं कहना चाहता हूँ कि जीपेट की तैयारी करना मस्त है। आपने अगर एक बार जीपेट की तैयारी अच्छे से कर ली, तो आपको फिर आगे फार्मासिस्ट, डीआई, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम, फार्मा एग्जाम है, उनके लिए अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और आप जीपेट के साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज सब कुछ शेड्यूल आपका होना चाहिए प्रॉपर। बस वो 2 साल आप अपने स्टडी को दे दीजिए, उसके बाद आपकी आपका फ्यूचर सेफ है। जी जी। कैसा रिएक्शन था जब 205 रैंक देखी अभी खुद की? तो कैसा रिएक्शन था? अरे अच्छा था सर, लास्ट टाइम मैंने आरआरबी भी दिया था, बट मैं 2 मार्क्स से रह गया था उसमें। तो थोड़ा तो निराश हुआ था, बट मुझे खुद पे विश्वास था कि हाँ, मैंने जीडीसी से पढ़ाई की है, तो मेरा कुछ मतलब व्यर्थ नहीं जाएगा, तो ये जी सब कुछ मेरा काम आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। तो एम्स का एग्जाम दिया, उसमें अच्छी रैंक आई, तो बहुत खुश हुआ सर। और मैं जीडीसी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे कितने कंसेप्ट इतने बिल्डअप कर दिए कि हाँ, मैं इस जगह पहुंच गया हूँ आज। देखो, आप जैसे होनहार बच्चे भी हमारा प्राउड हो। आप मेहनत करते हो तब भी, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि देखो ये हमारे बच्चे हैं, या हमारे कोचिंग से पढ़े हुए हैं। तो आप लोग की भी मेहनत है, आप लोगों ने भी बहुत पढ़ाई की है, मतलब रात रात भर ज्यादातर क्लास चलती थी, 9 10 12 तक सुबह चलती थी, भोर में भी क्लासेस चलती है। जैसे तो आप लोग की भी मेहनत है। पूरी जर्नी में, इस पूरे ओवरऑल आपका जीपैट नहीं पर आईआईटी बच्चू या एम्स आरआरबी, इन सभी जर्नी में जीडीसी का क्या रोल रहा, कुछ बता दीजिए। सबसे फिर वो जीडीसी का है सर, हम तो बस एक वो है कि हाँ, आप टीचर, सबसे मेन होते हैं टीचर, जो सबसे पहले फर्स्ट में क्या होता है, गाइडेंस। अगर बच्चे को सही गाइडेंस मिलेगा तो वो सही पथ पे जा सकता है, अगर सही गाइडेंस मिलेगा ही नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकता। तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब जीडीसी ने मुझे वो डायरेक्शन प्रोवाइड किया है कि हाँ, बच्चे को किस तरह जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और इसके अलावा तो फिर मेन चीज तो यही है कि जीडीसी ने मुझे बहुत अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड किया है कि हाँ, मुझे किस ओर जाना है, किस तरफ मूव करना है अपने फ्यूचर को। अभी यहीं पे रुकना है कि आगे टीआई वगैरह का एग्जाम में भी अच्छा करना हाँ, अब सर जीडीसी रुकने देगी तो है? वो तो डीआई बना के मानेगी, तो डीआई तो करना है सही। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अरविंद, हम चाहते हैं आप और भी आगे बढ़े, और भी जितने भी एग्जाम है वो सब क्वालिफाई करें, अच्छे रैंक से क्वालिफाई करें। पूरी टीम आप सभी होनहार बच्चों के लिए हमेशा खड़ी है, हमेशा साथ है। आप जहां भी जाए हमेशा अच्छा करते रहें, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना पूरी टीम करती है। थैंक यू इस सेशन में थैंक यू। जुड़ने के लिए। इस सेशन को जो लोग भी देख रहा होगा, जरूर अरविंद से मोटिवेट होंगे और आगे अच्छा करेंगे, और बेहतरीन रिजल्ट भी अपना लाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, मैं भी जीडीसी टीम को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, पूरी जीडीसी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू अरविंद, थैंक यू।